हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ बहुत ही समझ लो ऐसा आसान सा ये लॉ है कि इसके अंदर में अगर समझ लो किसी ठोस कुर्रे को जो है एक आधे विस्कस लिक्विड के अंदर में डाला जाए तो इसके ऊपर में विस्कस कुव्वत अमल करती है। और ये विस्कस कुव्वत जो है, विस्कस कुव्वत एक तो समझ लो स्मॉल एफ से जाहिर करेंगे या फिर समझ लो कैपिटल एफ से जाहिर करेंगे। तो ये एफ जो है ये इसके एफ आर के, उसी तरीके से ईटा के आर ईटा, और समझ लो यहां पर जो है वी इसके रास तनासुब में होती है। देखिए कि जब कभी समझ लो एक ठोस कुर्रे को, एक ये छोटा ठोस कुर्रा है और ये जो वास्ता है, ये जो मादा है ये चिपचिपा मादा है, मतलब ये कि ये विस्कस लिक्विड है। ठीक है, अगर विस्कस लिक्विड के अंदर में कोई ठोस कुर्रा अगर रख दिया जाए या इसके अंदर में डाल दिया जाए तो इस कुर्रे के ऊपर में जो कुव्वत अमल करती है, विस्कस फोर्स जो अमल करती है, वो इस कुर्रे के निस्फ कुत्र के रास्त तनासुब में होती है। उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी लजूजियत का जो जरीब है उसके भी रास्त तनासुब में होती है, और इसकी कुर्रे की जो रफ्तार है उसके भी रास्त तनासुब में होती है। यानी अगर ये तीनों को अलग अलग कहा जाए तो इस तरीके से कि ये जो एफ वी है ये रास्त तनासुब में आर, उसी तरीके से ये जो एफ वी है ये रास्त तनासुब में ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसी तरीके से ये एफ वी जो है रास्त तनासुब में ये वी यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी ये किसकी रफ्तार है? ये कुर्रे की रफ्तार है। इन तीनों को अगर मिलाकर लिखा जाए तो इस तरीके से होगा कि ये जो विस्कस फोर्स है ये आर ईटा और वी के रास्त तनासुब में होती है। अब यहां से अगर तनासुब की अलामत को हटाना है तो कुछ तो भी कांस्टेंट लेना पड़ता, तो ये कांस्टेंट जो है यहाँ पर 6 पाई लिया गया, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर ईटा और ये वी। इस तरीके से ये विस्कस फोर्स का जाब्ता हो गया, विस्कस कुव्वत का जाब्ता हो गया। और ये विस्कस कुव्वत कब अमल करती कि जब समझ लो विस्कस लिक्विड के अंदर में यानी चिपचिपे मादे के अंदर में, यानी एक गाढ़ा मादा जिसको बोलेंगे समझ लो, तो इसके अंदर गाढ़ा लिक्विड, तो इसके अंदर अगर समझ लो ये ठोस कुर्रा रख दिया जाए या इसके अंदर छोड़ दिया जाए या डाल दिया जाए तो उस वो जो कुर्रा है वो नीचे की जानिब हरकत करेगा। तो इस दौरान में उसके ऊपर में जो है विस्कस कुव्वत अमल करती है, जो इस तरह है कि वो विस्कस कुव्वत आर ईटा और वी इनके रास्त तनासुब में होती है, यानी कुर्रे के निस्फ कुत्र के और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और कुर्रे की रफ्तार इसके रास्त तनासुब में होती है। तब इसको समझ लो ये तनासुब की अलामत अगर हटाना है तो कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो 6 पाई लिया गया, तो एफ वी बराबर 6 पाई आर ईटा वी। ये समझ लो विस्कस फोर्स इस स्टोक्स लॉ से हमको हासिल होता है। बहुत ही छोटा सा ऐसा ये पॉइंट था। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट हमारे पास में है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। आइए इसके बाद जो है हम टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं, यानी इसका स्टोक्स लॉ का वो एक्सटेंड है थोड़ा इसके आगे का पार्ट, आगे का हिस्सा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी अब यहां पर पहले जो है हमको इस चीज को समझना होगा कि भाई इसकी तारीफ क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल यानी यहां पर उर्दू के अंदर में इसको बोले इख्तितामी, इख्तितामी रफ्तार।
अब इख्तितामी रफ्तार की यहाँ डेफिनेशन हमको देखना है, तो क्या डेफिनेशन है? जैसा कि अभी स्टोक्स लॉ के अंदर हमने ये देखे कि अगर चिपचिपे मादे के अंदर में कोई ठोस कुर्रा, छोटा कोई ठोस कुर्रा अगर समझ लो छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की जानिब हरकत करता है, तो वो जिस रफ्तार से हरकत करता है, जिस मुस्तकिल रफ्तार से वो हरकत करता है, उस रफ्तार को जो है टर्मिनल वेलोसिटी, इख्तितामी रफ्तार कहते हैं। यानी ये कि अगर कोई ठोस कुर्रा, वो भी छोटा, कोई छोटा ठोस कुर्रा अगर समझ लो किसी चिपचिपे मादे में या समझ लो गाढ़े लिक्विड के अंदर में जो है कि जिसकी वो विस्कोसिटी है, ऐसे वास्ते के अंदर में उसको अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे माये के अंदर में उसको छोड़ दिया जाए, तो वो नीचे की जानिब मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करता है, और वो जिस मुस्तकिल रफ्तार से नीचे की जानिब हरकत करता है, उस मुस्तकिल रफ्तार को जो है टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इख्तितामी रफ्तार कहते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ जाने के बाद हम अब इसके डेरिवेशन के तरफ समझ लो यहाँ पर बढ़ते, या ये किस तरीके से इसकी वजाहत की जा सकती है, आइए वो देखते हैं। तब यहाँ पर समझ लो ये कि कोई कंटेनर है, एक ये बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड इसके अंदर में भरा हुआ है, अब यहां ये कि इस लिक्विड के अंदर में एक छोटा ठोस कुर्रा जो है वो इस तरीके से इसमें छोड़ दिया जाए, जो समझ लो नीचे की जानिब में हरकत करेगा। तो जब ये लिक्विड के अंदर में ये ठोस कुर्रा जब हरकत करता है, तो इस ठोस कुर्रे के ऊपर में जो कुव्वत अमल करती वो समझ लो इस तरीके से है कि यहाँ पर इस कुर्रे का जो वजन है वो नीचे की जानिब अमल करेगा, mg है ना, वजन जो है वो mg ये नीचे की जानिब अमल करेगा, या यहाँ पर समझ लो इसको fg बोला गया। इसके बाद हम समझ लो fg बराबर जो है mg बताएंगे। उसी तरीके से इस पर जो है तमाम साइड से, तमाम जानिब से एक विस्कस फोर्स अमल करेगा, और इसका समझ लो ये मानकर चलो कि ये उसका महसूल है, ये उसका रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है विस्कस फोर्स, यहां पर ये Fv से जाहिर करें। अब कैपिटल Fe से भी जाहिर किया जा सकता, स्मॉल fe से भी उसको जाहिर किया जा सकता। और दूसरी जो कुव्वत यहां पर लगेंगी समझ लो ऊपर की जानिब, वो रहेंगी अपट्रस्ट फोर्स, जिसको समझ लो हम Fu से जाहिर करेंगे, अपट्रस्ट फोर्स, या फिर उसको बोलते बॉयंट फोर्स, उसको Fu से जाहिर करेंगे। तो अब हम यहां पर ये देख रहे कि ये जो विस्कस फोर्स है और अपट्रस्ट फोर्स है, इनकी जो सिमत है वो ऊपर की जानिब है, और ये जो Fg है इसकी सिमत नीचे की जानिब है। तो इसके अंदर में एक्चुअल में ये होता कि जब समझ लो वेलोसिटी जो है, रफ्तार, इस कुर्रे की रफ्तार अगर समझ लो वो टर्मिनल वेलोसिटी के मसावी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये होता कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स, यानी नीचे की जानिब अमल करने वाली जो कुल कुव्वत है वो टोटल अपवर्ड फोर्स के मसावी हो जाती है, टोटल अपवर्ड फोर्स के मसावी हो जाती है। लेकिन कब? कि जब वेलोसिटी जो है, व्हेन वेलोसिटी, या इस तरीके से बताया जा सकता कि जब वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये होता कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो टोटल अपवर्ड फोर्स के मसावी होता है।
तो अब यहाँ पर ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये हमने किस चीज से जाहिर किया, तो वो Fg से जाहिर किया। स्मॉल fg ले लो, कैपिटल Fg, कोई बात नहीं। Fg बराबर, अब ये के ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स है। अब टोटल अपवर्ड फोर्स देखिए, टोटल अपवर्ड फोर्स जो है Fv और Fu ये जो है वो ऊपर की जानिब अमल करने वाले हैं, मतलब विस्कस फोर्स और ये जो अपट्रस्ट फोर्स है ये दोनों भी जो है ऊपर की जानिब अमल कर रहे हैं। इसलिए यहां पर जो टोटल अपवर्ड फोर्स होगा वो Fv जमा Fu होगा, है ना। यानी ये जो Fg है ये Fv और Fu का सम होगा, ठीक है। अब ये कि यहां से ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकालना है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो Fg है एज Fg बराबर जो है Fg बराबर है mg, जैसा कि हम देख रहे हैं ये नीचे की जानिब अमल करने वाली कुव्वत, तो नीचे की जानिब उसका जो वजन के मसावी कुव्वत जो है नीचे की जानिब अमल करती, इसलिए Fg बराबर जो है वो mg। अब यहां से हम ये m निकालेंगे, तो जैसा कि हमको मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू या कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। तब ये है कि ये जो कसाफत है, यहाँ पर कसाफत मैं रो से जाहिर करता हूं, तो रो ये डेंसिटी जो है मैंने रो से जाहिर किया, तो रो बराबर, और कमियत कितनी है, मास यहाँ पर ये स्मॉल m है और हजम जो है यानी वॉल्यूम वो है v। तो इस तरीके से ये होगा, देखिए कि यहां जो है m इज इक्वल टू ये m बराबर जो है m बराबर रो वी, और इसको ही समझ लो यहां पर ये जो v है v बराबर होता 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब रो। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो v है ये वॉल्यूम है, हजम है, कुर्रे का हजम है, और कुर्रे के हजम का जो जाब्ता है वो 4/3 पाई r क्यूब। अगर समझ लो कि कुर्रे का निस्पुकुत्र स्मॉल r हो तो उस कुर्रे का हजम 4/3 पाई r क्यूब होगा, और ये रो, तो इस तरीके से m इज इक्वल टू रो वी। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू समझ लो पुटअप कर दी गई, तो ये होगा 4/3 पाई r क्यूब रो। इस तरीके से समझ लो ये हुआ, ठीक है। तो यहां मैं इसको समझ लो इक्वेशन 1 डिनोट करता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, तो उस तरीके से ये हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए मसाहत नंबर 2 और 3 से क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मसाहत नंबर 2 और 3 से देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो यहां ये जो Fg है, Fg बराबर क्या मिला, देखिए mg, Fg बराबर mg, और m की वैल्यू क्या है 4/3 पाई r क्यूब रो, और ये इसको समझ लो ये होगी m की वैल्यू इंटू g, वो हिसाब से इसको समझ लो g से ज़रब देंगे, तो Fg इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो g। ये हो गया, यहां पर समझ लो हम इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं, मसाहत नंबर 4, ठीक है। उसी तरीके से अब यहां पर जो है वो Fv निकाल लेते, तो Fv बराबर जो हमने देखे, Fv बराबर यानी ये जो विस्कस फोर्स था, विस्कस फोर्स के लिए अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी के पहले जो है स्टोक्स लॉ देखे, तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से ये देखा गया कि Fv बराबर 6 पाई ईटा r v, Fv बराबर 6 पाई ईटा r v। यहां समझ लो हम इसको डिनोट करते कि ये अपना इक्वेशन नंबर जो है वो 5 है। अब ये तीनों में से जो निकालना बाकी रह गया है वो है Fu, यानी अपट्रस्ट फोर्स
अपट्रस्ट फोर्स जो है वो इस तरह होगा, ये मसावत नंबर 4 के हिसाब से उसको निकाला जा सकता है। तो अपट्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये समझ लो होगा कि ये अपट्रस्ट फोर्स है। अब यहां पर ये कि यहां ये रो जी या यही फार्मूला क्यों आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर देखो कि यहां जो है ये जो रो है ये भी समझ लो डेंसिटी है, लेकिन ये जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, और यहां पर जो सिग्मा जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, और ये रो जो है वो जो कुर्रा है, यहां पर ये जो स्फीयर है स्फीयर की डेंसिटी है, ठीक है। अब यहां पहले हम ये समझ लेते, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था कि भाई अपट्रस्ट फोर्स क्या होता, ठीक है। तो अपट्रस्ट फोर्स इसके अंदर में ऐसा मानकर चलो कि ये जो लिक्विड एक बकेट के अंदर में लिक्विड लिया गया और एक खाली मग जो है मैं उसके ऊपर में इस तरीके से रखता हूं कि उस मग का जो मुंह है उसका वो ऊपर में है और मग का बॉटम जो है वो पानी को टच कर रहा है। ऐसी सूरत में मैं अगर वो मग को प्रेस करता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि कोई ऐसी कुव्वत है जो उस मग को नीचे आने से रोक रही है, उसी कुव्वत को जो है अपट्रस्ट फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं दूसरी मिसाल यहां पर ये दे सकता हूं, जैसा कि अब बहुत सारे बच्चे इसमें से आज समझ लो बच्चों का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि जैसा कुएं के अंदर से जो है तुमको पानी खींचना है, ऐसी सूरत में हम ये देखते कि जैसी बकेट समझ लो पानी के अंदर में एंटर होती है और तो उसको जितना भी समझ लो हम छोड़ते जाएंगे तो बासानी एक छोटा बच्चा भी जो है उसको हैंडल कर सकता, उसको संभाल सकता, लेकिन एक बार उसको समझ लो पानी से ऊपर कर दिया जाए तो उसको संभालना जो है वो मुश्किल होता है। तो यहां पर वो जब तक पानी के अंदर में डूबी हुई है, पानी से जब तक वो टचिंग के अंदर में है, ऐसी सूरत में उसका जो वजन जो हल्का महसूस होता है वो समझ लो अपट्रस्ट फोर्स की वजह से ही हम उसको ऐसा महसूस करते हैं कि उसका जो वजन है वो बिल्कुल निग्लिजिबल हो गया है। यहां ऐसी दूसरी मिसाल भी हम दे सकते, ठीक है। तो यहां पर ये 3 कुव्वतें निकालने के बाद बड़े आसानी से इसके अंदर में रखकर सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और उसके बाद में जो है 1, 4, 5 और ये 6, ठीक है। या इस तरीके से कहा जा सकता कि मसावत नंबर 4, 5 और 6 को मसावत नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा देखिए कि यहां ये जो Fg है, Fg की वैल्यू क्या निकाली गई, ये है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, यह है Fg की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू Fv की वैल्यू देखिए क्या है 6 पाई ईटा आर वी प्लस Fu की वैल्यू क्या है, तो वो है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। इस तरीके से समझ लो ये वैल्यू पुटअप होंगी, ठीक है। अब यहां से मैं ऐसा करता हूं, ये जो फैक्टर है ये पूरा फैक्टर इस साइड में लेके आता हूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस, देखिए ये फैक्टर जब इधर आएगा माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी बराबर 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकलता है, क्या मुश्तरिक निकलेगा, तो हम ये देख रहे हैं इसमें 4/3 पाई आर क्यूब है
देखिए दोनों टर्म के अंदर, और ये जी, ये दोनों भी टर्म के अंदर में 4/3 पाई आर क्यूब जी दोनों टर्म के अंदर में सेम है, कॉमन है। इस लिहाज से इसको जो है मुश्तरिक कॉमन निकाला जा सकता है। 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये कॉमन निकाले तो यहां जो आएगा वो रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां से कौन सी चीज कैंसल होती है, उस लिहाज से इसको कैंसल करेंगे। तो यहां मैं ये देख रहा हूं कि ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। उसी तरीके से ये पाई से ये पाई कैंसल हो गया, और ये आर से ये आर कैंसल हो गया, लेकिन यहां पर आर क्यूब था, आर की कुवत 3, और यहां सिंगल आर है, इसलिए यहां पर आर की कुवत 2 बाकी रहेगा, ठीक है ना। तो उस लिहाज से अब देखो जो बच गया, पहले मैं उसको लिख लेता हूं कि ये होगा 2/3 आर स्क्वायर, 2/3 देखो क्या बच गया, 2/3 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू हाँ देखो क्या बचा, 3 ईटा वी, 3 ईटा वी, ये बच गया। हम जो निकालने जा रहे वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने जा रहे, मतलब ये है कि तुम जो है वो v की वैल्यू निकाल रहे, उस लिहाज से ये 3 ईटा जो है यहां से हटाएंगे, जो समझ लो वो तकसीम में जाएंगे। तो देयरफॉर मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि v इज इक्वल टू हाँ 2/9। देखिए ये 3 जब समझ लो यहां तकसीम में आएंगे, ये 3 तिया 9 हो जाएंगे, है ना। और ईटा बटे में जो है वो ईटा, और यहां आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, इस तरीके से ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये हासिल हुई, यानी v इज इक्वल टू 2/9। देखिए 2/9 कैसी हुई, ये जो 3 ईटा है, ये 3 ईटा जब यहां तकसीम में आएंगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएंगे, ईटा बाकी रहेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये हुआ कि 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। इस तरीके से ये टर्मिनल वेलोसिटी का दाता हमको यहां पर हासिल हुआ। हम चाहे तो समझ लो इसको इक्वेशन दे सकते हैं, ये होगी मसात नंबर 7। मसात नंबर 7 जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्तिदामी रफ्तार का जाब्ता है। आइए एक मर्तबा फिर से समझ लो, इसको समझ लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये है कि अगर किसी चिपचिपे वास्ते के अंदर में कोई छोटा ठोस कुर्रा छोड़ दिया जाए तो वो जो है उस माए के अंदर में, उस सयाल के अंदर में जो है हरकत करेगा, ठीक है। तो वो जिस मुस्तकिल रफ्तार से नीचे की जानिब उस माए के अंदर में, उस सयाल के अंदर में हरकत करता है, उस मुस्तकिल रफ्तार को इक्तिदामी रफ्तार कहते हैं, ठीक है। ये तारीफ समझ लेने के बाद यहां पर जिस तरीके से इसको अब एक्सप्लेन करना है तो ये है कि अगर समझ लो कोई ठोस कुर्रा किसी माए के अंदर में छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की जानिब हरकत करता है, और इस दौरान उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से कुव्वत अमल करती है। नंबर 1, उसका वजन जो है, वजन Fg, ये नीचे की जानिब उमूदन अमल करता दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से दूसरी जो कुव्वत है जिसको समझ लो विस्कस कुव्वत कहेंगे, ये विस्कस कुव्वत जो है ऊपर की जानिब अमल करती है,
उसी तरीके से ये जो अपट्रस्ट फोर्स है ये भी ऊपर की जानिब अमल करता है। ठीक है, अब यहां पर ये कि ये कुर्रे के लिहाज से मैं ये चीजें इक्वेशन लिखने से पहले ये फर्ज कर लेता हूं कि फर्ज कीजिए कि वो जो कुर्रा है उस कुर्रे का जो निष्पकुत्र है वो स्मॉल आर है, कुर्रे का निष्पकुत्र स्मॉल आर है और उसकी जो कमियत है वो स्मॉल एम है, उसकी कमियत स्मॉल एम है और उसकी जो कसाफत है वो रो है। तो ये हो गई कुर्रे की मालूमात। फर्ज कीजिए कि वो जो ठोस कुर्रा इस माए के अंदर में छोड़ा गया है उसका निष्पकुत्र स्मॉल आर है, कमियत एम है और उसकी कसाफत रो है और ये जो माए इसके अंदर में है इसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी लजूजियत का जो जरीब है, लजूजियत का जरीब वो ईटा है और इस माए की जो कसाफत है वो सिग्मा है, माए की कसाफत सिग्मा है। देखिए यहां पर कसाफत रो से भी जाहिर हो रही और सिग्मा से भी, लेकिन ये जो रो है ये उस कुर्रे की कसाफत है और ये जो सिग्मा है ये इस माए की कसाफत है जो इस बर्तन के अंदर में है। ठीक है, जब ऐसा होता है कि इस कुर्रे की रफ्तार जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के मसावी हो जाती है, जब कुर्रे की रफ्तार टर्मिनल वेलोसिटी के मसावी हो तो ऐसी सूरत में ये होता है कि ये जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है ये टोटल अपवर्ड फोर्स के मसावी होता है। या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि जब ये टोटल अपवर्ड फोर्स और ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स जब एक दूसरे के मसावी हो जाते हैं तो उस वक्त इस कुर्रे की जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इस लिहाज से टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर टोटल अपवर्ड फोर्स। तो हम देख रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स है अपना Fg और अपवर्ड फोर्स ये भी अपवर्ड है विस्कस फोर्स और ये जो अपट्रस्ट फोर्स है ये भी अपवर्ड है। तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम इसके मसावी होगा। अब यहां पर हम Fg निकालेंगे, Fg इज इक्वल टू mg, लेकिन जैसा ये m की कीमत निकालना है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू रो वी और ये v की जो वैल्यू है यानी ये हजम है, वॉल्यूम है, उस कुर्रे का वॉल्यूम। अब कुर्रा जो है वो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पायर क्यूब है। ठीक है, इस लिहाज से ये हुआ, ये Fg की वैल्यू हुई। जैसा कि हमने स्टोक्स लॉ से देखा कि जो विस्कस फोर्स है वो इस तरह होता Fe इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी और अब अपट्रस्ट फोर्स इस पर से निकाला जा सकता। यहां जो समझ लो चेंज होंगी, जैसा ये जो रो है ये उस कुर्रे की कसाफत थी और यहाँ पर ये जो सिग्मा है वो माए की कसाफत है, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन या फिर ये कि मसावत नंबर 4, 5, 6 को मसावत नंबर 1 में रखने पर यह हासिल होगा। यहां से हमने इसको सॉल्व करते करते जो है v की वैल्यू निकाले कि v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। इस तरीके से ये टर्मिनल वेलोसिटी हासिल की जा सकती है। इस तरह इस यूनिट का जो है वो अपना ये लास्ट पोर्शन था जो आज समझ लो ये यूनिट अपना एंड हो गया। ठीक है, रुका दो उसको। ठीक है, तो इसके बाद में जो है ये यूनिट का थ्योरी पोर्शन अपना यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल समझ लो हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि a beaker of radius 10 centimeter is filled with water, यानी a beaker of radius 10 centimeter, यानी एक बीकर का जो निष्पकुत्र है वो 10 सम है। यहाँ पर बीकर का निष्पकुत्र 10 सम है जो समझ लो पानी से भरा गया, इज फिल्ड विथ वाटर। तो ये जो निष्पकुत्र है रेडियस ये आर से जाहिर करेंगे,
r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 सम है। तो यहां कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी डायमेट्रिक लाइन ऑन इट्स सरफेस, यानी एक जो समझ लो कुत्र, कोई किसी भी कुत्र के ऊपर में जो उत्तरी खत है, उस खत के ऊपर में जो है सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत मालूम करनी है। सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत मालूम करनी है, यानी यहां पर जो है वो F मालूम करना है, सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत। और ये दिया हुआ है कि पानी का जो सतही तनाव है, पानी का सतही तनाव वो 0.075 न्यूटन पर मीटर। सतही तनाव T से जाहिर करते, इस लिहाज से T इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो अब ये है कि यहां पर देखो कि बीकर का जो निष्पकुत्र है वो 10 सम है। अगर समझ लो उसका निष्पकुत्र 10 सम है तो यहां कुत्र निकाला जा सकता है। तो ये कुत्र डायमीटर बराबर जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सम होगा, है ना। यानी रेडियस का ये दुगना रहेगा, उस हिसाब से ये होगा 20 सम। ये दूसरा कुछ नहीं बल्कि ये जो है वो जो डायमेट्रिक जो लाइन है उसकी लंबाई रहेगी। तो L इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है समझ लो 20 सम। तो अब हम ये देख रहे कि ये जो L है ये सेंटीमीटर सीजीएस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये जो सतही तनाव है ये एमकेएस फॉर्म में दिया हुआ है। इसलिए इसको जो है सीजी एमकेएस फॉर्म के अंदर में तब्दील कर लेंगे तो वो होगा 0.2 मीटर, यानी L बराबर 0.2 मीटर। अब ये देखिए कि यहाँ क्या जाब्ता लगाया जा सकता, जैसा कि हम जानते हैं वी हैव T इज इक्वल टू F बाय L। ये जाब्ता हमने पढ़े थे, इकाई लंबाई पर अमल करने वाली जो कुव्वत है उसे सतही तनाव कहते हैं। T इज इक्वल टू F बाय L, देयरफॉर ये F इज इक्वल टू क्या होगा T इंटू L। चलो इसके अंदर में वैल्यू पुट अप करो तो 0.075 इंटू 0.2। ठीक है। यहां से अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं 0.075 को जो है 75 इंटू 10 टू द पावर 123, यानी ये -3। ठीक है। जरब 2 × 10 की कुव्वत वजा 1, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता। अब ये देखो 75 इंटू 2 यानी 75 ज़रब 2, तो ये कितने हो जाएंगे 150, है ना। ज़रब 10 की कुव्वत वजा 4 वजा 3 और ये वजा 1 वजा 4 हो गया, यानी F बराबर 150 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 4। इकाई क्या रहेंगी इसकी, कुव्वत है, उस लिहाज से इसकी जो इकाई है वो न्यूटन होगी। ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। ठीक। दूसरा जो न्यूमेरिकल समझ लो हम यहाँ देखने जा रहे 2.5, जैसा और भी न्यूमेरिकल पहले भी गुजरे, लेकिन ये है कि प्रेशर ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से इस साल के लिए ड्रॉप है। इस लिहाज से मैंने इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया वो 2.4 हम सॉल्व कर रहे थे। अब जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो 2.5 है। तो 2.5 के अंदर में देखिए कि कैलकुलेट द वर्क डन, यानी होने वाला काम मालूम करना है। ठीक है। यहाँ जो है वो काम मालूम करना है। काम इसको समझ लो W से जाहिर करते, ये W मालूम करना है किस सूरत में, इन ब्लोइंग ए सोप बबल टू ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी ये है कि वो जो सोप बबल है
सोप बबल को फुलाने के अंदर में इन ब्लोइंग यानी फूंक मारने के बाद में वो सोप बबल को फुलाने के बाद के और वो फुलकर समझ लो उसका जो निष्पुकुत्र होगा वो एक सम होगा, यानी उसका निष्पुकुत्र एक सम होता है, यानी स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर ये हो जाता है। ठीक है, तो यहां द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 2.5 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन सतही तनाव टी से जाहिर करते तो टी बराबर 2.5 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर, ये चीज यहां पर दी हुई है। देखिए अब ये जिस तरीके से हम जानते हैं कि यहां पर वो सोप बबल को 1 सेंटीमीटर निष्पुकुत्र का फुलाने में होने वाला काम मालूम करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कि ये फाइनल समझ लो अपना निष्पुकुत्र है, तो ये फाइनल निष्पुकुत्र है। तो यहां एक काम ये किया जा सकता है कि भाई इनिशियल निष्पुकुत्र जो है वो मैं R0 बोल देता हूं, यानी इब्तिदाई जो निष्पुकुत्र है वो 0। अगर समझ लो उसका इब्तिदाई निष्पुकुत्र C पर है तो यहां इसका जो रगबा है 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर नॉट स्क्वायर जो है वो भी 0 हो जाएगा। यानी ये होगा कि उसका जो इनिशियल जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। अगर इनिशियल रेडियस उसका 0 है, इनिशियल रेडियस अगर उस सोप बबल का इनिशियल रेडियस जो है इब्तिदाई जो निष्पुकुत्र है वो अगर C पर है तो उसका इब्तिदाई रगबा भी जो है वो C पर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये सोप बबल कुर्रवी है और कुर्रे का रगबा जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता, इस लिहाज से समझ लो यहां ये जाब्ता इस तरह लिया गया। ठीक है, जैसा कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ये आर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और टी जो है वो एमकेएस निजाम के अंदर में दिया हुआ है और ये सीजीएस में है। तो उस लिहाज से हम ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको मीटर के अंदर में कन्वर्ट कर लेते तो ये होगा 10 to the power -2 मीटर, यानी आर बराबर जो है आर बराबर 10 की कुवत -2 मीटर। ठीक है, अब जाब्ता देखते हैं। यहां पर देखो क्या जाब्ता होगा कि W इज इक्वल टू यानी वर्क डन W बराबर हमने ये देखे T इंटू DA, T इंटू DA देखा गया। ठीक है, लेकिन यह है कि सोप बबल की सूरत के अंदर में हम जो है वो यहां पर T इंटू टॉइस DA लेते, क्योंकि सोप बबल की दोनों सतह जो है वो हवा से मस करती है। सोप बबल की दोनों सतह हवा से मस करती, इसलिए उसके दोनों जानिब का रकबा यहां पर लिया जाता है। ठीक है, इस लिहाज से चलिए वैल्यू पुट अप करते तो टी की जो वैल्यू है 2.5 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, इंटू 2 और DA रकबे में तब्दीली, तो रकबे में तब्दीली वही जो समझ लो फाइनल में हासिल हो रहा है हमको, और वो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से इसको जरब दिए समझ लो तो ये हो गया 5, है ना, जरब 10 की कुवत -2 जरब 4 पाई, पाई कितना 3.142 इंटू आर, आर कितना है 10 to the power -2 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए अब किस तरीके से होता, यहां से इसको जरब कर लेते, ठीक है ना, तो ये 5 चौक 20 जरब 3.142
जरब 10 की कुवत देख लीजिए कि यहाँ पर ये हो जाएगा -4 और ये -2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा -6 होगा। देखिए अब ये क्या है, इसको समझ लो 20 से हम जरब दे रहे हैं, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 6 2 8 4, ठीक है ना। अगर 2 से इसको यहां पर ये 62.84 इंटू 10⁻⁻6, यानी वर्क डन बराबर जो है वो इस तरीके से आया कि 62.84 इंटू 10⁻⁻6 वर्क डन, इसकी जो यूनिट है वो है जूल। वर्क डन, वर्क की जो यूनिट है MKS इकाई वो जूल है, यानी W इज इक्वल टू ये 62.84 जरब 10 की कुवत वजा 6 जूल। इस तरीके से समझ लो ये आंसर यहां पर आया, वर्क डन जो हमने निकाले, ठीक है।